जब आप खेल रहे थे, एक पीक पे थे, ऑस्ट्रेलिया से जीतने के बाद मुझे लगता है वीवीएस लक्ष्मण और आपके अलावा शायद कोई इतना बड़ा स्टार नहीं था 2001। तो उसके बाद कभी आपको ऐसा लगा कि यार मेरा करियर डाउन पे है, मैं शायद नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन उसके बाद आप वापस आए? गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया आपने हमें यहाँ पे बुलाया मंच पे। मेरे सारे हीरो बैठे हुए हैं यहाँ पे, सानिया, मैरी भाई, मेरे गुरबाज युवा है, अभी खेलेंगे, बहुत नाम कमाना है, और ये सारे मार्गदर्शन है, अपने अपने स्पोर्ट्स में बहुत नाम कमाया है। थैंक यू वेरी मच फॉर इंस्पायरिंग द जनरेशन नेक्स्ट। आपने बहुत नाम किया। और आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन। जीवन में ऐसे बहुत बार लम्हे आए जब लगा कि शायद कुछ नहीं है, बट वही समय होता है जब थोड़ा सा अपने आप को समय देना होता है और भरोसा रखना होता है ऊपर वाले के ऊपर, और अपनी इनर जो स्ट्रेंथ होती है उसको जानने के लिए कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं छोड़ दूँ। जब मेरे पिताजी गुजर गए तब मुझे लगा कि दुनिया ख़त्म हो गई, अब क्या होगा। बट जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो भगवान दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खोलता है। सो विल हैव टू काइंड ऑफ वेट एंड वॉच और वर्क हार्ड। तो जो आदमी मेहनत करता है उसको कोई नहीं रोक सकता है, और मुझे सिर्फ और सिर्फ ये भरोसा था अगर मैं मेहनत करूँगा मैं आगे निकल जाऊँगा। मैं छोटे से शहर से ज़रूर था, जलंधर, जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट मेरे सपने बहुत बड़े थे, और जहाँ मैं जिस मुकाम पे पहुँचा हूँ सिर्फ इसीलिए पहुँचा हूँ कि वो सपने मैंने जागते हुए देखे थे, सोते हुए देखे नहीं थे। एक्सीलेंट। जागते हुए सपने, बेसिकली एक हमारे सीईओ भी थे, उन्होंने भी बताया था कि आज के टाइम पे लोग जितने पैसे मिलते हैं उतना भी काम करना नहीं चाहते, लेकिन अगर 100 रुपये मिलते हैं और आप उसमें 1000 रुपये का काम करके देते हो तो शायद आपको कोई नहीं रोक सकता। और पाजी ने भी बताया कि जागते हुए हमें सपना देखना है। अगर लाइफ में आपने जागते हुए सपना देखा है तो कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको बीट नहीं कर सकता। और शायद लाइफ में आज भजी पाजी अभी लीजेंड्स लीग जीत के आए हैं वापस, और हमेशा चैंपियन रहे हैं, देश को हमेशा प्राउड फील कराया है। मैरी कॉम जी, जब आपने ओलंपिक में मेडल जीता था देश के लिए, तो उस वक्त की फीलिंग्स क्या रही, और जो हम आने वाले बच्चों के बारे में बता सकें कि एक इंस्पिरेशन बात जो हम प्ले स्पोर्ट्स में छोटे बच्चों को बता सकें कि मैरी कॉम जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और आपको देख के, आपको सुन के उनको लगे नहीं हमें देश के लिए मेडल जीतना चाहिए। ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी एक्टिविटी आप बच्चों को प्रेफर करना चाहेंगी, बताना चाहेंगी? मैं सबसे पहले आज ये लॉन्चिंग प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले बैठ के मुझे लगा इतना स्टार लोग हैं इधर अपना अपना फील्ड में, और जब हम लोग स्टेज में मंच में बुलाया गया इतना क्राउड को इतना क्रेज नहीं हुआ। जब क्या जादू किया रवि सर ने, क्या जादू किया मुझे समझ नहीं आ रही। इतना क्राउड, इतना क्रेज हो रहा था, मैं गुस्सा आया। I'm just kidding, मैं मजाक कर रही हूँ। और मुझे इतना प्यार मिला, मुझे समझ नहीं है मैं क्या कैसे, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, ठीक है। लेकिन मैं आज बहुत अच्छा लगा। आई एम सो ग्लैड एंड सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टुडे लॉन्चिंग प्रोग्राम। थैंक यू लवी सर एंड शुभम, वेरी शुभम जी, थैंक यू फॉर द concept like you know play sports। तो मैं बहुत अच्छा लगा, सब सारे अपना फील्ड में हीरो और लेजेंड एक साथ इकट्ठे बुलाया, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रही। तो फिर I'll just go to question। थैंक यू सो मच। आंसर कर लीजिए। ओलंपिक जब जीता था, ऑब्वियसली कितना साल हम सपना, मतलब सपना करके कितना साल फाइट करके आया। मेरा भी एक सपना था, एक बार वर्ल्ड चैंपियन बन जाए,
और ओलंपिक में गोल्ड जीते। ठीक है, मैं बचपन में खेल कूद बहुत पसंद था। ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छा लगा कि बहुत अटैच हुआ मेरा दिल से। और खेल कूद सारे हम लोग भी अपना चाइल्डहुड में बस बनाओ हम लोग खेल कूद के आया है। तो मैं भी ऐसे सपना जब मैं बॉक्सिंग में खेल के आया और मेरा अधूरी हो गया था बीच में। वर्ल्ड चैंपियन 2 बार 3 बार 4 बार कितना बार चैंपियन हुआ, लेकिन गेम्स में शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं हो रहा। कितना दुख हुआ, कितना हर्ट हुआ उस टाइम में। लेकिन मैं इंतजार किया, इंतजार, नेवर गिव अप, कीप ऑन फाइटिंग। यही कीप ऑन फाइटिंग, वेटिंग फॉर वुमेन बॉक्सिंग इंक्लूडिंग द गेम्स स्पेशली। कब इंक्लूड करेगा, कब इंक्लूड, तब तक खेले जा रहे। शादी भी हो गया, बच्चा भी होगा, तब तक वो वर्ल्ड चैंपियन बना, पता ही भी नहीं चला। सीरियसली इतना मतलब हंगर है। That much I had that hunger and I still have now also. अभी भी है। मेरे उम्र की वजह से अब 40 अबव खेल नहीं पा रही हूँ, इसलिए ओलंपिक इस बार मेरे को किक आउट कर दिया। मैं अभी भी I have that hunger still. Definitely related जो ओलंपिक में मेडल हुआ और आज से लॉन्चिंग प्ले स्पोर्ट्स को लेके मेरे तरफ से कुछ भी मतलब स्पोर्ट्स आगे बढ़ने के लिए देश अपना इंडिया में मैं कोशिश मेहनत करूंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक बात समझ आती है कि आपको जीतने के लिए उम्र का पड़ाव मैटर नहीं करता, बच्चा होना मैटर नहीं करता। मैरी कॉम ने उसके बाद भी जीता है, तो 6 टाइम। तो लाइफ में अगर बहाने ना हो तो चैंपियन इंसान के अंदर ही होता है। अगर वो जीतना चाहता है तो पहले तो हमारे अंदर के इंसान को हमें चैंपियन मानना पड़ेगा, जब मानोगे तो चैंपियन बनोगे। बाकी थैंक यू सो मच संग्राम जी। आप ऑलवेज फिट रहते हैं और ये जो आज 8-10 हज़ार लोगों की ये क्राउड है, तो मैं जानना चाहूँगा आपके फिट रहने का राज। और आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सब लोग जानते हैं। और सॉरी माइंड ना करिएगा, लोग कहते हैं कि जब भाई के पास माइक होता है तो जल्दी से माइक वापस आता नहीं है। तो बाकी जो आपकी फिटनेस और हम अपनी पूरी ऑडियंस को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं फिटनेस को लेके और प्ले स्पोर्ट्स को लेके, जो हमने एक सपना देखा है कि 2036 आज हमारे बच्चे जो हमारे चैंपियन है वो स्कूल्स में, उनको फिट रखने के लिए, उनके लिए अच्छी ट्रेनिंग्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते आपको लुइस भाई और आप सबको नमस्ते। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सब लेजेंड के साथ मैं स्टेज पे बैठा हुआ हूँ। तो मैं एक बात कहूँगा सबसे कि देखिए, मैं रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट था बचपन में। मैं चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, खड़ा नहीं हो सकता था। तो मेरी लाइफ में मैंने इतना देखा है कि 8 साल में चरपाई पे रहा हूँ, क्योंकि व्हीलचेयर या अखबार वाले लिखते व्हीलचेयर के पैसे नहीं होते थे। बहुत हम्बल फैमिली से आया। डॉक्टरों ने एक टाइम बोला था कि मैं मुश्किल से 6 महीने जिंदा रहूँगा, मगर मेरी माँ ने हार नहीं मानी। तो मुझे तिल के तेल से, मस्टर्ड ऑयल से, देसी घी से, आयुर्वेदिक ऑयल से मसाज करती थी। तो मेरी लाइफ का जो रिजेक्शन था मैंने उसको मोटिवेशन बना लिया। एक बच्चा जो कभी खड़ा नहीं हो सकता था, तो फिर मौका मिला, मैं मिट्टी कुश्ती से स्टार्ट किया खेलना। और एक फिजिकल डिसेबल इंसान को अगर एक आम इंसान के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो कोई मुझे पुश करता फ्रैक्चर हो जाता था। तो वहाँ से स्टार्ट किया। फिर एक टाइम था अपनी कंट्री के लिए खेला। और तब क्या होता था, तब स्पोर्ट्स में पैसे नहीं होते थे। तब हमें पता नहीं था कि वह कहाँ से आए हैं। मैं 96 kg खेलता था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला, फिर टूर्नामेंट खेला।
तो फिर मुझे पता चला, फिर प्रोफेशनल रेसलिंग में आया तो मुझे मौका मिला, मैं वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बना, कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन बना। तो मैं आप सबको कह रहा हूँ कि भैया जो आप सब सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। और याद रखो, जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। और एक बात और बता रहा हूँ भैया, कोई प्रोटीन विटामिन आपको ताकतवर नहीं बनाएगा, कोई क्रीम आपको गोरा नहीं बनाएगी। अगर आप खुश हैं, आप अपने आप में बिलीव रखते हैं, आप खुश हैं, अगर सूखी रोटी प्याज भी खाएंगे ना, मैं कह रहा हूं कि दुनिया का सर्वोत्तम खाना आप खा रहे हैं। बस बशर्ते ये है कि आपको हर रोज वर्कआउट करना है। मैं भी चाहता था कि मैं ओलंपिक में जाऊं, देश के लिए मेडल जीतूं, मगर लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ सर्कमस्टांस में कर नहीं पाया। तो मैं ढेर सारे बच्चों का जरिया बनने की कोशिश करता हूं कि भैया वो जाएंगे तो देश के साथ साथ मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए भैया अपने में विश्वास करो और हमेशा कोशिश करो कि आप अपना बेस्ट दो, हर रोज वर्कआउट करो। याद रखो, ये दुनिया जब तक चलेगी जब तक आपका शरीर चलेगा, और आपका शरीर तब तक चलेगा जब आप हाथ पैर हिलाओगे। पैसा देखो, पैसा कमा लो अच्छी बात है, मगर देखो पैसा भी शरीर की रक्षा नहीं कर पाएगा, शरीर पैसे की रक्षा कर सकता है। तो हर रोज वर्कआउट करो। और एक अच्छी टिप्स देके जा रहा हूँ, सारे फॉलो कर लेना। खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना। हो गए यार। खाना भूख से डबल, काम पे लगी ये इतना